वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। सो देखो, अभी तक जो आपने टॉपिक्स पढ़े वो आपने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है और गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, राइट। आज स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है एंड दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ बजट। कि जो गवर्नमेंट बजट आप देख रहे हो, जो आपने पढ़ा या हर साल जो गवर्नमेंट अपना बजट इंट्रोड्यूस करती है, ये बजट के कॉम्पोनेंट्स क्या है, ये बजट कंपोज कैसे होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुली इस चीज को ध्यान से देखना, केयरफुली देखना इस चीज को, राइट। तो कॉम्पोजिशन की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करूं, तो गवर्नमेंट का जो बजट है स्टूडेंट्स, इस बजट को हमने दो पार्ट में बेसिकली क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। अब ये दो पार्ट जो क्लासीफाई कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं? एक जो हमारे पास पार्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट, ठीक है। जो पहला पार्ट है हमारे पास गवर्नमेंट बजट का, वो क्या है हमारे पास, रेवेन्यू बजट। और दूसरा पार्ट जो हमने क्लासीफाई कर रखा है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजट, ठीक है। आप में से जितने लोग अकाउंटेंसी वाले हैं उनको कुछ हद तक कैपिटल का मतलब पता ही होगा और रेवेन्यू का मतलब पता ही होगा। जो लोग कॉमर्स नहीं पढ़ चुके, जिनको अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए बताता हूँ। जब हम स्टूडेंट्स कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो डायरेक्टली हम हिट कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं आपकी जो असेट्स हैं और जो आपकी लाइबिलिटीज है उनको हम हिट कर रहे होते हैं। अब असेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? असेट्स आप उन चीज़ों की पोजीशन को कहते हैं जिससे यू कैन अर्न, जिससे आपके फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है, उन चीज़ों को आप अपना असेट मानते हो। जैसे एग्जांपल लो, मैं जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वीडियोस, इसको मैं अपनी असेट मान सकता हूँ। रीज़न क्या है स्टूडेंट? क्योंकि ये कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, उन रिकॉर्डिंग्स को बेच करके या उस क्लासेस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन अर्न। तो मैं उस कैमरे को क्या मानूंगा, उस कैमरे को मैं अपनी असेट मानूंगा। लेकिन सिमिलरली आप एक हाउस होल्ड हो, मैं तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, आप एक हाउस होल्ड हो, आपके पास वो कैमरा है, तो आप उसे असेट नहीं मान सकते। रीजन क्या है? रीजन ये कि वो आप एक हाउस होल्ड हो, आपने उसे कंजम्पशन के लिए यूज किया है, आप उसे अर्निंग पर्पज से यूज नहीं कर रहे हो। तो कैपिटल का मतलब स्टूडेंट्स हो जाता है कि वो चीजें जो मेरी असेट या लाइबिलिटी से जुड़ी होती है। अब लाइबिलिटी का सिंपलेस्ट मतलब होता है आपके ऊपर किसी ऑब्लिगेशन का होना। सपोजिटली मैंने आपसे कोई पैसा उधार लिया, अब इट्स माई लाइबिलिटी क्योंकि आई नीड टू रीपे यू। तो स्टूडेंट जब भी हम बात करेंगे कैपिटल की, तो अपने दिमाग को सेकंड्स में स्ट्राइक कर देना कि अगर कैपिटल वर्ड है तो डेफिनेटली ये या तो एसेट्स को इंपैक्ट करेगा या तो लायबिलिटी, किसी ना किसी एक को, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, वो तो हम बाद में देखेंगे, बट क्योंकि कैपिटल है तो वो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। ये चीज क्योंकि आगे कंफ्यूजन होगी, इससे मैं पहले क्लियर करता हूँ। कैपिटल वर्ड पढ़ते ही आगे क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, कैपिटल है तो या तो असेट्स या तो लायबिलिटी इंपैक्ट होंगी ही होंगी। किस वे में होगी वो आगे देखते हैं। और रेवेन्यू है तो रेवेन्यू मींस रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शंस। ये रेगुलर नेचर वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ये ना ही आपके एसेट्स को इंपैक्ट कर रही होती, ना ही आपकी लाइबिलिटी को इंपैक्ट कर रही होती। तो डिफाइन करते हैं कि जो रेवेन्यू बजट है ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। ये रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू बजट है तो वही करेगा। स्पेशलिटी क्या है? इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। ये रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा दैट नीदर impacts assets nor liabilities। जो ना ही आपकी असेट्स को इंपैक्ट करेंगी स्टूडेंट्स और जो ना ही आपकी लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करेंगी, ठीक है। जबकि अगर मैं वाइस वर्स मतलब मैं अगर ऑन दी अदर हैंड लेके चलूं कैपिटल बजट, तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा, दिस विल रिकॉर्ड्स कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। ये रिकॉर्ड कर रहा है किसको? कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को। इसकी स्पेशलिटी क्या है? दैट आइदर इंपैक्ट्स assets और लाइबिलिटीज। जो या तो आपकी असेट्स को इंपैक्ट करेगी या तो आपकी लाइबिलिटी, मतलब किसी ना किसी एक को ये कैसे भी इंपैक्ट करेगी। अगेन स्टूडेंट्स पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो बाद में देखेंगे, इंपैक्ट करेगी, ये मेन कंसर्न है। तो कैपिटल बजट वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जो कैपिटल नेचर से, जो असेट लायबिलिटी को इंपैक्ट करती है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की है तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचना है, ये भी याद रखना।
मतलब आपका इंडिविजुअल लेवल पे एसेट्स और लायबिलिटी मत लेके चलना, ये गवर्नमेंट के लेवल पे, तो गवर्नमेंट के लेवल पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के लेवल पे एसेट्स और लायबिलिटीज, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, राइट, ठीक है, मतलब नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। और ये रेवेन्यू, ठीक है। अब जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, जो रेवेन्यू बजट है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं रेकरिंग। ये जनरली क्या है स्टूडेंट्स, ये रेकरिंग इन नेचर है, बार बार रियकर होता रहता है, ठीक है। जबकि ये जो ट्रांजैक्शंस है स्टूडेंट्स, ये क्या होती हैं, ये ओकेजनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। ओकेजनल से मेरा कहने का मतलब सच में ये नहीं कि ये एक ही बार होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार हो रही है, होती है ट्रांजैक्शंस, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांजैक्शंस जो डायरेक्टली आपके एसेट्स और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं वो इतने शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकते, वो इतने रेगुलर नेचर में नहीं हो सकते। तो ये दो मेन आपके लिए कंसर्न है पहले समझने वाले, कि रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल जब मैं साथ करेंगे हम तब पढ़ेंगे एग्जाम्पल क्या है रेवेन्यू के और कैपिटल बजट के, ठीक है। तो मेनली हमें समझ में आ गया कि हमारे बजट के दो पार्ट हो गए, एक हो गया रेवेन्यू बजट, एक हो गया कैपिटल बजट। अब स्टूडेंट्स रेवेन्यू बजट जो है इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। भाई बजट के अंदर दो ही मेन चीजें थी, एक तो कमाना और एक खर्च करना, मेन तो दो ही चीजें थी ना बजट में। बजट गवर्नमेंट क्या बनाती है कि भाई कितना पैसा आने वाला है साल में और कितना हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब रेवेन्यू बजट क्या रिकॉर्ड करेगा कि तुम्हारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होंगी और तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे भाई, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, तो ये सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगा। जबकि जो आपका कैपिटल बजट है स्टूडेंट्स, ये क्या रिकॉर्ड करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स और क्या रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगेन वही चीज है भाई, देखो बजट है तो दो चीजें ही रहेंगी बजट में, रिसर्च एक्सपेंडिचर, रिसर्च एक्सपेंडिचर। हमने बस किया क्या, हमने वो रिसर्च जो हमें आ रही है, मतलब जो भी पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है, उस पैसे को रिसीव होने में गवर्नमेंट ने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया कि भाई जो मेरे पास पैसा आएगा मैं उसको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करूंगी कि किस तरीके से आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगी कि वो किस नेचर की ट्रांजेक्शन हो सकता है। और वो जो नेचर की ट्रांजेक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, रेवेन्यू में और कैपिटल में हो जाती है। फिर हमने कहा कि रेवेन्यू में भी दो चीजें हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली दो ही चीजें रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। तो फिर जो रेवेन्यू में है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं इन डिटेल स्टूडेंट्स की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें फर्क क्या है। देखो स्टूडेंट्स, रिसिप्ट्स पहले आप समझो, रिसिप्ट्स का मतलब है जिस तरीके से गवर्नमेंट को मनी रिसीव होगी। रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, वो मेथड्स जिनसे गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रही है। तो जब गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रही है, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, जब गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रही है। जब गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रही है, रिसीव करते वक्त ना ही गवर्नमेंट को अपनी किसी तरह की असेट को बेचना पड़ा, ना ही उस पैसे को रिसीव करते वक्त गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बनी। आप समझ रहे हो, मतलब वो रिसिप्ट्स which neither decreases assets nor increases liability of the government। मतलब उस तरह के रिसिप्ट जिस रिसिप्ट से ना ही गवर्नमेंट की किसी तरह की लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई असेट कम हो रही है, जस्ट गवर्नमेंट को एक तरीके से पैसा जो है वो आ रहा है, रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो स्टूडेंट, टैक्स। अब जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, सोच के देखो, क्या उस टैक्स को देने के लिए, उस टैक्स को लेने के लिए गवर्नमेंट क्या अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रही है, या गवर्नमेंट आपको कह रही है कि भाई तूने मेरे को टैक्स दिया तो ये वाली रोड तेरे नाम पे कर देती हूँ, या तूने मुझे टैक्स दिया तो ओएनजीसी तेरे नाम पे कर देती हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट, हम भाई इस कंट्री में रहते हैं और बीइंग अ सिटीजन हम अगर अर्न कर रहे हैं तो लॉज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें टैक्स पे करना है, ठीक है। इसके लिए ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी भी नहीं है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो भाई गवर्नमेंट का मेरे टुवर्ड्स कुछ बनता है। हमारे लॉज में ऐसा कुछ नहीं लिखा भाई। अगर आपने टैक्स पे किया है, आप एक सिटीजन हो, आप गवर्नमेंट से ये जरूर पूछ सकते हो कि जो मेरा टैक्स का पैसा है वो आपने कहाँ इस्तेमाल किया, आप ये पूछ सकते हो। लेकिन लायबिलिटी बनना कब होती है, लायबिलिटी बनना तब होती है जब गवर्नमेंट ने कहा कि तूने मुझे टैक्स दिया
तो मैं तेरे को ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट दूंगी। ऐसा तो कुछ नहीं ना कि मैं भाई इस एरिया में रहता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो टैक्स देता हूँ कि मेरी रोड बना के दो, ऐसा मैं गवर्नमेंट से नहीं कह सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स का पैसा रिसीव कर रही है उसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई मुझे प्रॉमिस नहीं किया कि उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट यही करने वाली है। अगर ऐसा प्रॉमिस किया होता तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती, बट ऐसा तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को रिसिट आई, उस रिसिट ने दोनों में से कोई काम नहीं किए, मतलब ना ही गवर्नमेंट को एसेट्स को कम किया, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाया। तो ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को मिले, जो ना ही गवर्नमेंट की एसेट को कम करे, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाए स्टूडेंट्स, तो इस तरह के पैसे को रिसीव होने को रेवेन्यू रिसिट्स कहा जाता है। जैसे कि आपने लिखा टैक्स, इसके अलावा क्या हो सकता है स्टूडेंट, टैक्स के अलावा हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं प्रॉफिट। भाई गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने ओएनजीसी की बात करी, ठीक है, तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, एनटीपीसी है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, बेल सेल गेल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे प्रॉफिट आएगा, ये भी तो गवर्नमेंट की इनकम है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जो भी पेनल्टी हम पे इम्पोज होती है, भैया हेलमेट नहीं पहना तो चलान कट गया, मास्क नहीं लगाया तो चलान कट गया, अब ये मास्क नहीं लगाया तो चलान कट गया, तो इससे गवर्नमेंट को तो पैसा आया, जो गवर्नमेंट को पैसा आया, ना गवर्नमेंट की उसने एसेट कम करी, ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ाई। सो इस तरह के एसेट्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एसेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ठीक है, सेम वही, आप खर्चा कर रहे हो, आपके खर्चे करने से ना ही कोई आपकी एसेट बन पाई, क्योंकि मैं जब खर्चा करूंगा तो या तो मेरी एसेट बन जाती, मतलब या तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो या तो एसेट बन जाती, या कोई लायबिलिटी, मतलब जो गवर्नमेंट की लेनदारी थी, उधारदारी थी, जो उधार गवर्नमेंट ने रखा था वही चुक जाता। दोनों में से कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना, रेवेन्यू असेट और लायबिलिटी को किसी भी वे में इंपैक्ट नहीं कर सकता, ना ही पॉजिटिवली ना ही नेगेटिवली। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है, हम कहते हैं कि वो खर्चे, गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे विच neither creates any assets, ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट के किसी भी तरीके के असेट्स को ना क्रिएट करते हैं, नॉर डिक्रीजेस लाइबिलिटीज। ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट ने कर तो दिए, मतलब गवर्नमेंट ने अपने पार्ट पे खर्चा कर दिया, लेकिन ऐसा खर्चा जिसने क्या किया, जिसने किसी तरह की एसेट को भी नहीं क्रिएट किया, ना ही लायबिलिटी को डिक्रीज किया, मतलब खर्चा भी हो गया, लेकिन खर्चा करने से ना ही कोई एसेट खत्म होती गवर्नमेंट की, मतलब ना ही कोई एसेट बन पाई गवर्नमेंट की, ना ही कोई लायबिलिटी घट पाई गवर्नमेंट की। अब ऐसे खर्चे कौन से हो सकते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स देखें एग्जाम्पल में, भाई ऐसे कौन से खर्चे हैं, सब्सिडीज देना। अब अगर गवर्नमेंट जो लोगों को सब्सिडीज देती है स्टूडेंट्स, तो वो सब्सिडीज क्या है, वो सब्सिडीज एक खर्चा है जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं बन रही और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी जा रही। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट, भाई गवर्नमेंट भी तो लोन लेती है, उस लोन के ऊपर जब आप इंटरेस्ट दोगे, तो जो इंटरेस्ट आप लोन के ऊपर दे रहे हो, तो अगेन वो भी क्या है, वो भी स्टूडेंट्स आपके लिए क्या है, वो भी आपके लिए क्या है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे कोई लायबिलिटी, क्योंकि देखो इंटरेस्ट पेमेंट से लायबिलिटी तो नहीं जाएगी ना, आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया होता तो लायबिलिटी कम होती, तो सब्सिडीज होगी, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। तो ये सारे खर्चे क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चे हो तो गए, लेकिन इन खर्चों से ना ही देश के कोई एसेट्स बनते हैं और ना ही देश की कोई लायबिलिटीज बनती है। तो ये हो गया रेवेन्यू। तो जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि जो हमारे पास रेवेन्यू बजट है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और हमने पहले ही कहा था कि जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसी भी वे में एसेट्स और लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेंगी। तो आप देख सकते हो कि इन एनी वे ये आपके एसेट्स और लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट स्टूडेंट्स क्या होगा, जो मैंने कहा कि इन एनी वे एसेट्स और लायबिलिटी को इंपैक्ट करेंगे चाहे किसी भी वे में करें। तो कैपिटल रिसिट्स क्या हो गई कि विच रिसिट्स, पैसा आया। अब पैसा आया तो देखो यहाँ पैसा आया था तो इसने एसेट को डिक्रीज नहीं किया था, लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया था, लेकिन ये कैपिटल है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो मतलब विच आइदर डिक्रीजेस एसेट, तो क्या हो जाएगा, विच आइदर कैपिटल रिसिट हो रही है, ठीक है, तो अगर कैपिटल रिसिट का मतलब है विच आइदर डिक्रीजेस एसेट्स, जो या तो आपकी एसेट्स को डिक्रीज करेगा, मैंने कहा ना उसका एग्जैक्ट उल्टा, तो इसने नहीं किया था, और नॉर इंक्रीजेस लायबिलिटी, और विच आइदर डिक्रीजेस एसेट्स और इंक्रीजेस
लाइबिलिटी। मतलब पूरा का पूरा सेम है, अगर आप इसको इसको देखो सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, जस्ट इसका उल्टा हो गया, ये कुछ भी नहीं करता, ये कुछ एक तो करके जाएगा। मतलब या ये रिसीट जो आएंगी ये गवर्नमेंट की, या तो असेट जो आ रही है गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट के पास असेट्स आ रही है, या तो ये उसको खत्म करेगी, या तो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है या उसको बढ़ा के जाएगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है या तो वो गवर्नमेंट की असेट को कम कर रहा है या तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है ये देखते हैं स्टूडेंट। सपोजिटली गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स, आपको मैंने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया था डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट अपने एक शेयर्स को बेच देती है, समटाइम पूरे शेयर्स बेच देती है, समटाइम कुछ पार्ट बेचती है। तो जो शेयर्स का पार्ट गवर्नमेंट बेच रही है, जो डिसइन्वेस्ट गवर्नमेंट कर रही है, जो शेयर्स का एक पार्ट गवर्नमेंट बेच रही है, तो उसमें गवर्नमेंट कर क्या रही है, अपने एसेट्स को डिक्रीज कर रही है। मतलब पैसा तो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, लेकिन वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट की असेट्स को कम कर रहा है, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर स्टूडेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, या फिर गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स कर ली, मतलब लोन ले लिया, उधार ले लिया। भाई उधार लेने पे पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन पैसा आने के साथ साथ आपके लिए क्या लेके आएगा, आपके लिए एक लायबिलिटी लेके आएगा, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपको उसको रीपे करना है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि कैपिटल जब भी होगा वो किसी ना किसी वे में आपके असेट्स और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, किसी भी वे में करे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन ये उसका उल्टा, विच नीदर क्रिएट्स, तो ये क्या कहेगा, विच आइदर क्रिएट्स, इसने क्या किया था, कोई एसेट नहीं बनाई थी, तो ये वाला खर्चा विच आइदर क्रिएट्स एनी एसेट, ठीक है, ये क्या करेगा, या तो किसी तरह की एसेट्स को बना देगा और डिक्रीजेस लायबिलिटी, या तो ये किसी तरह की गवर्नमेंट की एसेट को बना के जाएगा, ठीक है, नहीं अगर बना सका तो ये क्या करके जाएगा, ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की लायबिलिटी को डिक्रीज करके जाएगा। मतलब दो में से कोई एक काम, मैंने आपसे क्या कहा था, रेवेन्यू कुछ भी नहीं करेगा, ना एसेट को ना लायबिलिटी को, किसी भी वे में नहीं करेगा। कैपिटल लेजर के ट्रांजैक्शन है तो किसी एक वे में करेगा, चाहे तो बढ़ा के कर दे चाहे वो घटा के कर दे, किसी भी वे में करेगा, लेकिन वो किसी ना किसी वे में आपके एसेट्स और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल देखें कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जिनसे गवर्नमेंट की एसेट बन जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट किया ना, उसका उल्टा कर दो। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर दी देश के अंदर, कोई ब्रिज बना दिया, कोई डैम बना दिया, तो ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये गवर्नमेंट की क्या है, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, राइट, ठीक है। तो ये पैसा गवर्नमेंट को क्रिएट करके देगा, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट के अलावा स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सुनो, क्रिएट्स एनी एसेट और डिक्रीज लायबिलिटी। इसने तो एसेट बना दी, गवर्नमेंट ने बोरोइंग कर रखी थी ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, रीपेमेंट लोन पेड। गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी भी तरह का अपना जो लोन ले रखा था, रीपेमेंट ऑफ लोन, कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उसको पे बैक कर दिया, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट लोन पे बैक कर देगी, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिया था वो पूरा का पूरा पे कर दिया। यहाँ तुमने बोरो किया, यहाँ तुमने उस बोरोइंग को खत्म कर दिया। जब आप अपनी बोरोइंग को खत्म कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हो, ठीक है। तो मेजरली स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं अपने पूरे के पूरे बजट के कंपोनेंट्स ऑफ बजट की, तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट हमारे कैसे पार्ट में डिवाइड हो गए, दो पार्ट में, रेवेन्यू पार्ट में, कैपिटल पार्ट में। रेवेन्यू पार्ट में हमने कहा दो तरीके से आएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल भी दो तरीके से, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपको मैंने इन शॉर्ट एक बात बताई कि जब भी कैपिटल होगा तो वो किसी ना किसी वे में असेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, और रेवेन्यू होगा तो किसी भी वे में नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स है हमारे बजट के, ठीक है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, मतलब जब हम रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा टैक्स, हम फिर अदर रिसीट्स भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलावा रेवेन्यू रिसीट्स में कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट और कौन कौन से तरीके के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। सिमिलरली जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से जो तरीके हैं जिससे कैपिटल रिसीट्स हो सकती है।
एक बात स्टूडेंट, मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था, एक्सपेंडिचर्स का कोई सर पैर नहीं होता। तो एक्सपेंडिचर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कितने ही तरह के एक्सपेंडिचर देश में गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, लेकिन रिसिट्स बहुत डिफाइंड हो जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसिट्स के जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। चाहे मैं कैपिटल रिसिट्स की बात कर लूँ, चाहे मैं रेवेन्यू रिसिट्स की बात कर लूँ, तो रेवेन्यू जो रिसिट्स वाला पार्ट है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी पड़ेगी कि मेजर, है ना, मेजर कौन कौन से तरीके हैं, मेजर कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे गवर्नमेंट को क्या आती है, जिनसे गवर्नमेंट को रिसिट्स आ सकती है। ठीक है, मैंने कहा एक्सपेंडिचर हम पढ़ेंगे लेकिन बहुत माइन्यूट सा पार्ट पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई कर पाना और उसको मतलब फर्दर बाइफिकेशन कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप दिस टिल हियर स्टूडेंट्स। बाकी फिर क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आगे फर्दर क्या क्या चीजें हैं। थैंक्स।